मैं नवल किशोर झा, आचार्य हिंदी, द्वादश कक्षा का एक विषय पुस्तक की समीक्षा लेकर आज प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मैं पुस्तक समीक्षा के संबंध में इसके अर्थ और इसकी परिभाषा से आपको अवगत कराता हूँ। साहित्यिक आलोचना का एक रूप है पुस्तक की समीक्षा, जिसमें कथ्य, शैली, शिल्प, भाषा, महत्व आदि के आधार पर किसी पुस्तक की समीक्षा यानी आलोचना या समालोचना प्रस्तुत की जाती है। किसी भी प्रकाशित पुस्तक को प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त करते हुए उसकी समालोचना करना ही पुस्तकीय समीक्षा कहलाती है। एक पुस्तक की समीक्षा लगभग 150 शब्दों में की जानी चाहिए। हालांकि विषय एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। एक पुस्तक की समीक्षा लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि यह पुस्तक का सार या सारांश नहीं होता, बल्कि पूरी पुस्तक का ऐसा निचोड़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे पुस्तक की बाहरी रूपरेखा का आभास मिलने के साथ साथ उसमें निहित अधिकांश बिंदुओं से भी अवगत हुआ जा सके। पुस्तक की समीक्षा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है कि अभिष्ट पुस्तक वर्तमान समय के लिए कितनी प्रासंगिक है। उस पुस्तक के महत्व को वर्तमान समय के सापेक्ष रेखांकित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में पुस्तक की समीक्षा एक व्यक्तिनिष्ठ समालोचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें समीक्षक की स्वयं की राय या दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है। पुस्तक की समीक्षा पुस्तक में निहित कथ्य, शैली एवं गुण पर आधारित होती है। इसके माध्यम से पुस्तक का वर्णन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा एक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, जिसके समर्थन में पुस्तक से ही प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। अब है पुस्तक समीक्षा के विभिन्न चरण। सबसे पहले पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए कि उसका क्या अर्थ है और वह किस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए रखा गया है। पुस्तक की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए, जो लेखक की प्रवृत्ति या पुस्तक के उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद विषय सूची पर एक नज़र दौड़ानी चाहिए, जो यह दर्शाती है कि पुस्तक को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद समग्र पुस्तक को पढ़ने के क्रम में समीक्षा करने वाले को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, पुस्तक का सामान्य क्षेत्र कौन सा है, क्या उसके साथ पुस्तक न्याय कर रही है। दूसरा है, किस दृष्टिकोण के तहत इस पुस्तक की रचना की गई है। तीसरा है, लेखक के दृष्टिकोण से आप सहमत हैं या असहमत। चौथा है, पुस्तक को पढ़ने के क्रम में स्थान स्थान पर नोट्स लिखते जाना चाहिए, जिसमें आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। पाँचवा है, लेखक के मूल दृष्टिकोण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। छठा है, लेखक की शैली कैसी है, औपचारिक या अनौपचारिक, क्या यह शैली संभावित पाठकों के लिए उपयुक्त है। सातवां है, पुस्तक में प्रयुक्त अवधारणाएं सुपरिभाषित है या नहीं, पुस्तक की भाषा स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली है या नहीं, पुस्तक में निहित विचार विकसित यानी परिपक्व हैं या नहीं। आठवां है, पुस्तक समीक्षा के दौरान यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी पुस्तक में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और किन्हें नहीं, उसमें दी गई सूचनाएं कितनी प्रामाणिक हैं। नवा है, लेखक के द्वारा कोई सारांश या निष्कर्ष दिया गया है या नहीं, यदि दिया गया है तो वह कितना विश्वसनीय व तार्किक है। और 10 नंबर का है, पुस्तक में दी गई टिप्पणी, जिसको फुट नोट्स, तालिकाएं, मानचित्र, अनुक्रमणिका आदि कितनी प्रासंगिक है। अंत में पुस्तक की समीक्षा करने वाले को इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या पुस्तक स्वयं में पूर्ण है या इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है।
पुस्तक की समीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश। प्रारंभिक सूचना के अंतर्गत 2 खंड हैं इसके। सर्वप्रथम पुस्तक के शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, स्थान, मूल्य आदि से संबंधित जानकारी दें। दूसरा है हमेशा पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही उसकी समीक्षा करें, बिना पढ़े हुए नहीं। उसके बाद है परिचय। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा अब तक पढ़ी गई पुस्तकों में यह सर्वश्रेष्ठ है तो इसे अवश्य लिखिए और ऐसा लगने के कारणों को भी स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है विकास। पहला बिंदु है इसका, पुस्तक की अपनी समीक्षा में लेखक से संबंधित प्रासंगिक जानकारी अवश्य दीजिए। दूसरा है अपनी समीक्षा में इस बात का ध्यान रखें कि इसे पढ़कर पाठक पुस्तक को खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। अतः पुस्तक किनके लिए अधिक उपयुक्त है? जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित अधिक जानकारी चाहता है उसके लिए, या फिर जो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने एवं संग्रह करने का आकांक्षी है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में समीक्षा में अपना निष्कर्ष अवश्य प्रस्तुत करें। बिल्कुल स्पष्ट एवं सटीक शब्दों में पुस्तक का अंतिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैंने आपके लिए 2 उदाहरण भी यहाँ रखा है। पहला है हाल में ही स्वयं के द्वारा पढ़ी गई एक पुस्तक की समीक्षा कीजिए, और दूसरा है हाल में ही स्वयं के द्वारा पढ़ी गई कहानी संचालन की पुस्तक की समीक्षा कीजिए। तो आप इस उदाहरण को देखेंगे और बोर्ड के प्रश्न संख्या 6 में यह प्रश्न द्वादश के प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष रहता है। आप गंभीरतापूर्वक इस विषय को पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तत्पश्चात लिखने का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।